बहुत है। आप खाएं गंदम, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको शुगर ना हो, आपकी सेहत अच्छी रहे, तो अब गंदम से आपको जान छुड़ानी पड़ेगी और आप जौ की रोटी, मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, इस तरफ आपको आना पड़ेगा। तो मेरे जहन में उसका पैकेज ये था। मैं भी अभी तक गंदम ही की रोटी खा रहा हूँ, लेकिन जब सारी दुनिया के सारे डॉक्टर हकीम मना कर रहे हैं कि भाई नहीं खाओ वरना ऐसे इतने अच्छे सेहतमंद हो जाओगे, ये मजाक कर रहा हूँ इनके साथ, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पहले हकीम मुरसलीन के साथ हुआ करते थे, लेकिन ऐसे अच्छे हो जाओगे आप, नाराज़ तो नहीं हो रहे? अच्छा। तो अब हम क्या है ना, डॉक्टर हकीम सारे बोलते हैं भाई अब गंदम से थोड़ा जान छुड़ाओ। तो अब मेरे जहन में ये था कि मैं जाऊँ ना आटा वो खाऊँ कि अब हम रोटी बनाएं, रोटी के बगैर हमारा गुजारा है। ये हो नहीं सकता कि आदमी अनाज खाना छोड़ दे, दुनिया छोड़ देगा, अनाज खाना छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो है वो ज़रूरत है इंसान को अनाज की। हो गई कीटो डाइट में डॉक्टर, तो अब अनाज में हम क्या खाएं भाई? लो कार्ब डाइट खाएं। रफ़ी भाई ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा पैकेज बनाया हुआ है। सिर्फ रफ़ी भाई नहीं, और भी जो भी चक्की के दुकानें हैं जिनके पास चक्की रखी हुई है, आप उनके पास जाके खुद पिसवाया करें अपने सामने। धांधलियाँ बहुत हैं इसमें आजकल। तो क्या पिसवाना है आपने? गंदम के साथ या तो जौ मिला दें, बाजरा और ये सारे आटे मिला के ना आप उसकी रोटी बना के एक दफ़ा खाना शुरू करें। 2-4 दिन आपको तकलीफ होगी, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आप देखना आपकी सेहत कितनी अच्छी होगी। तो ये सिर्फ ये तरगीब देने के लिए मैं आया हूँ रफ़ी भाई के पास, पुराने आदमी हमारे। अब ज़रा रफ़ी भाई आप ज़रा बताएं गंदम में क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं आजकल, जो हम पराठे खा रहे हैं मुझ समेत, क्या क्या बेड़ा गर्क गंदम का किया जाता है किसके बाद हम गंदम खाते हैं? जी मतलब ये जो आटा है ना मिल का, इसके अंदर से जो है ना 4 चीज़ें निकली हुई हैं।